दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक हॉस्टल में सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर का सबसे आखिरी वाला रूम उसे मिला। यामीन के रूम के दरवाजे से पहले 10 फीट की दीवार के बीच बस एक दरवाजा था और उस दरवाजे के दोनों तरफ खिड़कियां, और खिड़कियों से अगर आप झांकते हो तो एक बड़ा सा खाली पड़ा हॉल था वहां पे। इस सेकंड फ्लोर पर यामीन के रूम से पहले जो रूम था वो तकरीबन 20 फीट की दूरी पर था। इसका रूम तो बहुत छोटा था, पर एक तरह से उसे ये सही लगा, क्योंकि फिर किसी और के साथ उसे रूम शेयर करना नहीं था। उसने अपना सामान वगैरह रखा, काफी थक चुका था और सोने चला गया। अगली सुबह उसकी पहली क्लास थी। वहां और भी काफी स्टूडेंट थे जिससे उसकी जान पहचान हुई। पहला दिन काफी थका देने वाला था। अभी इसकी आदत नहीं थी उसे। शाम को थका हारा रूम में आया और वो आके सो गया। फिर रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास उठा वो, तो उसे आवाज आ रही थी जैसे कोई ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो रहा है। ऊपर से सामान खिसकाने की आवाज काफी देर तक आती रही। खैर, उसने खाना वाना खाया, फोन में गाने चलाए और काम करता रहा। 12 साढ़े 12 के अराउंड उसे नींद आने लगती है। वो सोने चला गया। दूसरे दिन क्लास के लिए गया। कैंटीन में बैठा और अपने दोस्तों से कुछ बात कर रहा था। उन्हें बताया कि रात को ऊपर वाले रूम में कोई शिफ्ट हो रहा था। मेरी आंख बहुत देर से लगी। काफी देर तक आवाज आती रही, कभी पलंग खिसकाने की आवाज, कभी अलमारी सेट करने की आवाज। एकदम से वहीं बैठे एक लड़के ने पूछा, तुम्हारा रूम कौन सा है? यामीन ने बताया, रूम नंबर 206, सबसे कोने वाला। उसकी बात सुन के दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुमने वो कमरा क्यों लिया? क्योंकि मुझे किसी से रूम शेयर नहीं करना था। वो कमरा छोटा है और अकेले बंदे के लिए सही भी। एक लड़के ने कहा, पर यार सुनने में तो ये आया है उस रूम में कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि उस कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। यामीन ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वैसे मजाक अच्छा कर लेता है तू। नहीं भाई, मैं सही कह रहा हूं। वहां पर कई लड़कों ने रूम नंबर 206 के बाहर एक लड़की को खड़े देखा है। कोई उसकी तरफ देख ले तो उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती है वो। उस कमरे का लॉक खुद ही खुल जाता है। कई लड़कों ने रात को वहां का दरवाजा खुला भी देखा है और अंदर खड़ी एक लड़की उन्हें हाथ के इशारे से बुला रही है। कॉरिडोर के उस तरफ कोई भी नहीं जाता। एक बार गलती से कोई लड़का फोन पर बात करते करते उस कॉरिडोर की तरफ चला गया और वो चीख मारते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो स्टाफ वालों ने पूछा। उसने बताया कि कॉरिडोर से हॉल में उसने झांका तो वहां दीवार पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को टच कर रहे थे। यामीन उसकी बातें सुन के हंस दिया कि ये लोग मेरी रैगिंग कर रहे हैं, और उसने ये बात हंसी में टाल दी। शाम को वो अपने रूम में वापस आया, थोड़ा बहुत काम किया और फिर रात को खाना खाया। वो थक चुका था। 10 बजे बेड पर सोने चला गया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यामीन ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। कमरे से बाहर आके देखा तो कॉरिडोर पूरा खाली पड़ा था और कॉरिडोर के दूसरे कोने में जो कमरा है वहां की लाइट जलती नजर आई उसे। यामीन को लगा उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। वापस कमरे में आके दरवाजा बंद किया और जैसे ही घूमा उसे फिर से दरवाजे पर आवाज सुनाई दी। उसने तभी दरवाजा खोला तो अब फिर वहां कोई नहीं। अब यामीन थोड़ा सा घबरा गया कि अगर कोई लड़का दरवाजा खटखटा के भागता भी है तो इतनी जल्दी वो कहां चला जाएगा? ये कैसे हो सकता है? पर फिर भी उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है अभी मेरे साथ। कमरे में आके उसने दरवाजा बंद किया और 2 मिनट उसके पास ही खड़ा रहा।
कि अब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो एकदम से खोल के देखूंगा कौन है। पर इसके बाद दरवाजे पर कोई नॉकिंग की आवाज नहीं आती। वो आके अपने बेड पर लेटा और थोड़ी देर दरवाजे की तरफ देखता रहा। कब कब में उसे नींद आ गई पता नहीं चला। अगले दिन वो क्लासेस के लिए गया। दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा कुछ खा रहा था। कहता, यार तुम लोगों ने ना रात को मेरी नींद बहुत खराब की। तुम्हारे मजाक की वजह से मैं रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया। तब एक लड़के ने कहा, यामीन कल हमने तुम्हें नहीं बताया, जहां तुम रहते हो इस फ्लोर के ऊपर और कोई फ्लोर नहीं है। ऊपर कोई नहीं रहता। छत पर जाने का दरवाजा भी बंद पड़ा रहता है। हम तो ये सोच रहे थे तुमने किसके वहां शिफ्ट होने की आवाज सुनी थी। यामीन गुस्से में कैंटीन छोड़ अपने हॉस्टल की तरफ चला गया। अभी दिन का टाइम था और वो बिल्डिंग की छत पर जाके देखने लगा। वहां दरवाजे पर ताला लगा था। उसने साथ में बनी खिड़की से दूसरी तरफ देखा तो सामने एक खुली छत। वहां पर सिवाय पानी की टंकियों के कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी आवाज उसे उस रात आई थी। वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया और फिर उसने ज्यादा सोचा भी नहीं इस बारे में। वो बाथरूम में जाके अपने हाथ मुंह धोता है और पढ़ाई करने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई और वो टेबल पर हेड डाउन किए सो गया था। कमरे में पंखा चालू था और एक लाइट जली थी। अचानक से कमरे में ठंड बढ़ गई। उसके कान के पास बहुत ही ठंडी हवा महसूस हुई उसे। एकदम से उसकी आंख खुली। कमरे की लाइट बंद थी अब और तब किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आती है। यामीन ने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 11 बजने को थे। उसे समझ नहीं आया कि बॉयज हॉस्टल में किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज कैसे आ सकती है, और वो भी रात के वक्त। उसने कमरे में यहां वहां देखा, लाइट जलाई तो वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। यामीन ने दरवाजे पर कान लगा के सुना। आवाज हॉल की तरफ जाती सुनाई दी और खाली पड़े हॉल में वो आवाज गूंजनी शुरू हो गई। अब पहली बार इस हॉस्टल में यामीन को डर लगने लगा। अपने दोस्तों की बात उसे याद आती है कि सच में यहां कोई लड़की है, और ये डराने वाली बात थी क्योंकि नीचे गेट बंद होता है, चौकीदार होता है वहां। बॉयज हॉस्टल में लड़की कहां से आ गई? काफी देर तक उसने वो आवाज सुनी पर दरवाजा नहीं खोला। अपने बिस्तर पर जाके लेटा और दरवाजे की तरफ देखते देखते सो गया। अगले दिन जब क्लासेस के लिए गया तो उसके दिमाग में यही सब बातें घूमे जा रही थी। बाद में कैंटीन में जब कुछ खा रहा था तो अपने दोस्तों को उसने बताया। उन्होंने कहा, भाई तुम हमारे साथ आके रह लो, लेकिन वो नहीं माना। अब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उसका वहम है। उसे लग रहा था कि इन सब में उसके दोस्तों का हाथ है। वो उसे डराना चाहते हैं। इन्हीं सब ख्यालों के साथ वो हॉस्टल वापस आया। काफी थक चुका था। हाथ मुंह धो के सो गया। रात को फिर वही अचानक से कमरे में ठंडक बढ़ गई और उसे गुनगुनाने की आवाज आती है, लेकिन इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। वो अंधेरे में यहां वहां देखता है। मोबाइल की लाइट जला के देखने लगा। एकदम से कमरे की भी लाइट जलाई तो वो आवाज रुक गई। कमरे में कोई नहीं, बहुत खामोशी थी। बाहर कहीं दूर से चौकीदार की सीटी बजाने की आवाज आ रही थी। कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रात का सन्नाटा और उतना ही खामोश यामीन का कमरा। डर के मारे यामीन ने कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर उसे बैठे बैठे नींद आ गई। आधी रात 3 बजे उसकी आंख फिर से खुली। कमरे की लाइट जली थी। उसे वो आवाज फिर से आई। इधर उधर देखते देखते
कमरे की अलमारी पर आके उसकी नजर रुक जाती है। अलमारी के ऊपर एक लड़की बैठी थी जिसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो यामीन को उसके नाम से पुकार रही थी। एकदम से उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की तो दरवाजा जैसे बाहर से अटक गया, वो खुला नहीं। यामीन मुड़ के डरते हुए उस लड़की को देखता है। वो लड़की उसे कहती है, या तो तू इस जगह को छोड़ दे या फिर मेरे साथ चल। वो डरते हुए अभी भी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। घूम के पीछे देखा तो वो लड़की अब वहां नहीं थी, पर उसकी आवाज अभी भी कमरे से आ रही थी, या तो ये जगह छोड़ दे या फिर मेरे साथ चल। अब वो आवाज दरवाजे के बिल्कुल उस तरफ से आने लगी। वो गुनगुना रही थी। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंजने लगती है। वो लड़की बस अपनी बात कहने आई थी और कह के चली गई, या तो तू इस जगह को छोड़ दे या फिर मेरे साथ चल। यामीन ने अगले दिन अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, यहाँ के स्टाफ से बात की और उसी दिन फर्स्ट फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ शिफ्ट हो गया। वो दोस्तों को उसकी बात पर यकीन था क्योंकि पहले भी कई लड़कों ने वहां कोई लड़की देखी है, पर स्टाफ मानने को तैयार नहीं था। खैर, अब रूम नंबर 206 खाली पड़ा है। हम में से कोई भी उस तरफ नहीं जाता। वो लड़की वहां क्यों दिखाई देती है, इसका जवाब तो खैर किसी के पास भी नहीं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। स्टाफ मानता नहीं और कोई भी लड़का उस कमरे में रहना नहीं चाहता।